हम अक्सर सुनते हैं ना कि अरे हवा बड़ी खराब है, आज तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पर इसका असल में मतलब क्या होता है और ये हमें पता कैसे चलता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये सवाल तो दिल्ली या भारत के कई शहरों में रहने वालों के मन में रोज ही आता होगा, है ना? कि भाई आज बाहर निकलना सेफ है, बच्चों को खेलने भेजें या नहीं। इसका कोई साइंटिफिक, कोई पक्का जवाब कैसे मिले? तो उस इतने बड़े और जरूरी सवाल का जवाब पता है, एक बहुत ही सिंपल सी सिस्टम में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जो हवा की पूरी कहानी बस एक नंबर में बता देता है। और वो जवाब है AQI, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुनने में तो बस 3 अक्षर हैं, पर ये हमारे एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो ये AQI आखिर है क्या भला? सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक तरह का एयर रिपोर्ट कार्ड है। ये सिर्फ इतना नहीं बताता कि हवा में पोल्यूशन है, बल्कि ये भी साफ साफ बताता है कि उस पोल्यूशन का हमारी सेहत पर क्या और कितना असर पड़ सकता है। मतलब ये एक बहुत ही काम का टूल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया, लेकिन अगला सवाल ये है कि ये एक नंबर बनता कैसे? मतलब हवा में ऐसा क्या है जिसे माप कर ये AQI तय होता है? चलिए देखते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए, AQI का जो ये स्कोर है ना, वो हवा में मौजूद 7 मेन पोल्यूटेंट्स को मापकर बनता है। इनमें सबसे खतरनाक माने जाते हैं PM2.5 और PM10। ये इतने छोटे कण होते हैं जो गाड़ियों के धुएं से, कंस्ट्रक्शन की धूल से या पराली जलाने से पैदा होते हैं। और ये इतने बारीक होते हैं कि सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। इनके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी मापी जाती हैं। इन सब को मिलाकर ही AQI का वो एक स्कोर तैयार होता है। ठीक है, तो हमें AQI का एक नंबर तो मिल गया, पर मान लीजिए AQI 200 है, तो इसका क्या मतलब समझें? या 50 का? इसे आसान बनाने के लिए भारत में एक खास स्केल बनाया गया है जो इन नंबरों को सिंपल कैटेगरीज में बांट देता है। और ये रहा वो स्केल जो सब कुछ एकदम साफ कर देता है। देखिए, 0 से 50 का मतलब है हवा अच्छी है, ग्रेट, कोई टेंशन नहीं। 51 से 100 तक संतोषजनक है, मतलब ठीक ठाक। लेकिन जैसे ही हम 200 पार करते हैं, हवा खराब कैटेगरी में आ जाती है और 400 से ऊपर तो हालत गंभीर हो जाती है, जो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये स्केल हमें एक नज़र में ही बता देता है कि खतरे का लेवल क्या है। अब कुछ ऐसी जानकारी पर आते हैं जो ना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बल्कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा सिस्टम चलाता कौन है। तो इस पूरे सिस्टम के पीछे है कौन? देखिए, भारत में AQI की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी एक सेंट्रल बॉडी की है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB। ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। यही वो संस्था है जो देश भर में लगे मॉनिटरिंग स्टेशन से डेटा इकट्ठा करती है और हम तक ये जरूरी जानकारी पहुंचाती है। और आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि AQI सिर्फ एक एनवायरमेंटल नंबर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे पब्लिक हेल्थ का इंडिकेटर है। ये भी दिखाता है कि हमारी सरकारें, हमारी पॉलिसीज पर्यावरण को लेकर कितनी सीरियस और इफेक्टिव हैं। एक तरह से ये गवर्नेंस का भी पैमाना है। तो अब जब AQI को पढ़ने और समझने का तरीका पता चल गया है, तो अपने अपने शहर का AQI देखना तो बनता है। किसी के शहर की हवा की कहानी क्या है, वो वहां रहने वालों की सेहत और एनवायरनमेंट के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रही है, इस पर सोचना तो बनता है।